बच्चों, आज मैं तुम लोगों को क्लास 5 हिंदी ग्रामर बुक चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नेम विशेषण सिखाने जा रही हूँ। तुम लोग इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। विशेषण एडजेक्टिव चैप्टर नंबर इज 9। जुड़िए और समझिए। निहारिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। उनका कद लंबा है और उनके बाल काले हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है। वे बहुत दयालु भी है। उनके पास लाल स्कूटर है। उनकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती है। बच्चों, यहाँ पर निहारिका की दीदी के बारे में बता रही है। तो निहारिका की दीदी क्या है? बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। उनका कद लंबा है और उनके बाल भी क्या है? काले हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है। और निहारिका की दीदी क्या है? दयालु भी है। उनके पास लाल स्कूटर है और उनकी 4 सहेलियां हैं जो निहारिका की दीदी को बहुत पसंद करती है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अब बताइए निहारिका की दीदी कैसी है? तो मैंने अभी कहा है कैसी है? सुंदर और बुद्धिमती है ना? उनके बाल कैसे है? काले है। उनका कद कैसा है? लंबा है। उनकी आयु कितनी है? 20 वर्ष के है ना? उनकी कितनी सहेलियां हैं? 4। ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ऊपर जो तुम लोगों को रंगीन शब्द दिए गए हैं ना, ये क्या है? संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा यहाँ पर क्या है? ये लड़की है ना? लड़की का नाम उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इस लड़की की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं या फिर गुण बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है। जैसे लंबी सड़क, कुछ फल, स्वादिष्ट भोजन, 2 किलो सेब। तो बच्चों, क्या होता है? विशेषण शब्द को कैसे पहचानते हैं? विशेषण शब्द को पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। तो कैसा शब्द और कितना शब्द, ये 2 शब्द को लगाकर प्रश्न किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, कैसी सड़क लंबी है। यहाँ पर देखा ना, लंबी सड़क। उत्तर यहाँ पर दिया गया है लंबी सड़क। तो कैसी सड़क, सड़क के ये क्या बता रहा है? लंबी गुण बता रहा है ना? कैसा भोजन, स्वादिष्ट, कितने फल, कुछ, कितने सेब, 2 किलो। विशेष, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सफ़ेद घोड़ा। यहाँ पर घोड़ा शब्द का
विशेषण क्या है? सफेद है, मतलब गुण बता रहे हैं, है ना। घोड़ा कैसी है? सफेद रंग की है ना। तो यहाँ पर गुण बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ है? विशेषण। यहाँ पर देखो विशाल, भवन, तो भवन क्या है? विशाल है, मतलब बड़ा है। तो यहाँ पर भवन एक विशेष्य है और विशाल शब्द एक क्या है? विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो बच्चों, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, मतलब 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ओके, तो यहाँ पर देखो गुणवाचक विशेषण। भैया ताजे लड्डू और गरम गुलाब जामुन दे दीजिए। चित्र में हो रही बातचीत में रंगीन छपे शब्द बता रहे हैं कि वस्तु कैसी है। तो बच्चों, यहाँ पर रंगीन शब्द ताजे और गरम, ये 2 शब्द बता रहे हैं, है ना, कि वस्तु कैसी है। तो कैसी है वस्तु? गरम और ताजे है। ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो ये शब्द क्या है? ताजे और गरम, ये दोनों शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, आदि के बारे में बताते हैं ना जो शब्द, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखो गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण। रंग रूप, नीला, नारंगी, गोरा, हरा, पीला, सुंदर, कुरूप। गुण दोष, भोला, चतुर, मूर्ख, वाचाल, चंचल, अच्छा, बुरा। अवस्था, युवा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, सूखा, गीला। आकार, बड़ा, ऊंचा, नीचा, लंबा, छोटा, गोल, चकोर। अब देखो बच्चों संख्यावाचक विशेषण। एक बगीचे में 3 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। 2 लड़कियां खिलौने लेकर खुश दिख रही है। कुछ तितलियां फूलों पर मंडरा रही है। बगीचे में एक झूला भी है। यहाँ रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं। इन स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। ये विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों, यहाँ पर जो रंगीन शब्द तुम लोगों को दिए गए हैं ना, ये क्या है? संज्ञा शब्दों के, मतलब लड़की, लड़की, लड़के, लड़कियाँ, इन संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बगीचे में कितने लड़के हैं? 3। लड़कियाँ कितनी हैं? 2। तो 3, 2, कुछ, 1, ये क्या है? संख्या है ना। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है। तो क्या क्या है, अब हम लोग जानेंगे।
पहले है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पहला, चौथा, 20, 8 आदि। तो बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, मतलब केवल निश्चित संख्या, जैसे पहला, चौथा, 20, 8 आदि, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ, कपड़े, कई, पुरुष आदि। तो बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द मतलब कुछ और कई निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। तो निश्चित संख्या का बोध ये दोनों शब्द नहीं कराते हैं। ये दोनों शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। तो इसलिए जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं ना, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। मुझे 2 किलो सेब दीजिए, थोड़े केले भी दीजिएगा। वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों का मापतोल बता रहे हैं। ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। इन्हें केवल मापा या तोला जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर 2 किलो क्या है? 2 किलो शब्द एक क्या है? मापतोल बता रहे हैं, है ना, बता रहा है। तो यहाँ पर 2 किलो शब्द रंगीन है और 2 किलो शब्द मापतोल के बारे में बता रहे हैं, संज्ञा शब्दों का मापतोल के बारे में बता रहे हैं। तो जो शब्द मापतोल के बारे में बता रहे हैं ना, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों का मापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा शब्दों का मापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है। तो बच्चों, जैसे संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है ना, ठीक उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा जाता है। तो एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर तेल आदि। तो बच्चों, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं, जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर तेल। तो उन सारे शब्दों को क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं ना, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ी दाल, कम अनाज, अधिक गर्मी, ज़्यादा चीनी आदि। तो बच्चों, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते। यहाँ पर 3
मीटर और 4 लीटर क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो बच्चों, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते, जैसे यहाँ पर थोड़ी दाल, कम अनाज, अधिक गर्मी, ज़्यादा चीनी, ये क्या है? ये निश्चित मापतोल नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक मुझे पसंद है। वह बच्चा बीमार है। तो यहाँ पर यह और वह क्या है? रंगीन शब्द है। यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द है तथा वाक्यों में संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये सार्वनामिक विशेषण हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, अर्थात किसी की विशेषता बताते हैं ना, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण: यह घर, वे पेड़, मेरा कंप्यूटर, हमारा विद्यालय आदि। तो ये क्या है? ये सब सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। तो बच्चों, तुम लोगों ने इस लेसन को पढ़कर तुम लोगों ने क्या क्या जाना है? किसके बारे में जाना है? विशेषण के बारे में तुम लोगों ने जाना है ना, समझा है। तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? क्या क्या होते हैं, है ना। तो तुम लोग इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना।